के सत्ता के गलियारों में आजकल आप घूमेंगे तो एक तस्वीर आपको नजर आएगी, काफी सुर्खियों में है वो तस्वीर। और उस तस्वीर में जो चेहरे हैं वो बिहार की सियासत में एक नई कहानी लिखने वाले हैं। अमित शाह आए थे, आपको मालूम है, तो उनके साथ उस तस्वीर में सुशील मोदी भी है, नीतीश कुमार है और नित्यानंद राय है। तो ये तस्वीर आखिर कहती क्या है और ये कहानी क्या बयां करती है, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बहुत दिनों से चर्चा है कि बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, भाजपा के संगठन में फेरबदल होगा और दिल्ली के सियासत में भी कुछ लोग बिहार से जा सकते हैं। तो ये तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर एक राज खुलता हुआ नजर आएगा कि क्या बिहार में होने वाला है। तो हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई है एयरपोर्ट पर, उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है और जो सबसे अहम चर्चा हुई है वो ये चर्चा ये है कि बिहार कैबिनेट को अब जल्दी से जल्दी रिसफल किया जाए। और हमारे सोर्स ये बताते हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो मंत्री हैं वो भाजपा के हटाए जा रहे हैं, उनके जगह पर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। चूंकि नीतीश कुमार ने जो बात कही है कि जो भाजपा के कुछ मंत्री का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है जिस तरह का परफॉर्मेंस वो अपनी सरकार में चाहते हैं, तो ऐसे मंत्रियों पर अब गाजगिरनी तय है। कुछ बीमार भी हैं, उसका भी जिक्र नीतीश कुमार ने किया था अमित शाह के साथ। इसके अलावा सुशील मोदी को लेकर तरह तरह की बातें हैं और हम आपको बताएं कि लगता है कि सुशील मोदी का सितारा जल्द ही चमकने वाला है। जिस तरह से वो उनका बयान आया था, ट्वीट किया था उन्होंने, उसके बाद अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है, और आपको ध्यान होगा जब रैली हुई थी, विजयोत्सव वाली भाषण था अमित शाह का, उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार में विकास का काफी काम किया है। तो अगर ये शब्द का उपयोग अमित शाह कर रहे हैं, उनके साथ अमित शाह की तस्वीर आ रही है, तो सियासत के जानने वाले इसका मायने आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि सुशील मोदी को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका खुलासा हम आगे आने वाली खबरों में करेंगे, लेकिन इतना तय है कि सुशील मोदी अब जो है पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे, बहुत जल्द पर्दे के आगे आने वाले हैं। इसके अलावा जो मीटिंग में तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि बोर्ड निगम के जो पद खाली हैं उसको भी जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा। अब उसमें भी कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हों, भाजपा के हों या फिर हम पार्टी, क्योंकि सहनी की पार्टी तो अब रही नहीं एनडीए में, तो और पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है जिसको एनडीए का ही पार्ट माना जाता है, तो इनके लोगों को बोर्ड निगमों में अब जगह दी जाए, सत्ता में भागीदारी दी जाए, ताकि मिलजुल कर 24 की तैयारी की जाए। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है उस मीटिंग में, और जल्द ही जो बिहार के बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के और भाजपा के, वो बैठेंगे और एक फाइनल प्रोपोजल बना के दिल्ली जाएगी, जिस पर अंतिम मुहर अमित शाह के स्तर से लगा दी जाएगी। लेकिन अमित शाह ने इतना साफ कर दिया कि जल्द से जल्द इन चीजों को निपटाया जाए, उसी में सबकी सेहत ठीक रहेगी, एनडीए की भी सेहत ठीक रहेगी, जनता दल यूनाइटेड की भी सेहत ठीक रहेगी और भाजपा की तो रहेगी। तो भाजपा के बहुत सारे मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है, ये पूरी तरह से तय है। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी भाजपा में बड़ा फेरबदल हो सकता है, इसके भी संकेत भाजपा के सोर्स हमको दे रहे हैं। तो बहुत जल्द आप बिहार में ये सारी सियासी कहानियां सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इतना तय हो गया है कि भाजपा और जदयू के जो रिश्तों में जो खटास आई थी अमित शाह के साथ बैठक में, वो काफी हद तक दूर हो गई है। जो बड़बोले नेता थे उनको ये हिदायत दी गई है कि आप सरकार के खिलाफ सोच समझ के बोलिए, ना बोलिए, जरूरी हो तभी बोलिए, बेवजह मुंह खोलने का कोई फायदा है नहीं। तो ये सारी चीजें सामने आई है। तो देखिए, इंतजार करिए कैबिनेट रिसफल का, कौन कौन चेहरे नए आते हैं, कौन चेहरे विदा हो जाते हैं, ये तो समय बता ही देगा। लेकिन इतना तय है कि बहुत सारे स्तर पर, बड़े स्तर पर जो भाजपा के मंत्री हैं उनका पत्ता कटेगा और नए चेहरे, ऊर्जावान चेहरे जो भाजपा के लिए भी एसेट हो सकते हैं और एनडीए के लिए एसेट हो सकते हैं और नीतीश कुमार की सरकार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, उनका सितारा चमकने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है सुशील मोदी का, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो अपने पद में चले गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सुशील मोदी जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, बिहार के सियासत के बड़े पर्दे पर।
कोई फिल्म के पर्दे पर नहीं। तो इंतजार करिए और मजा लेते रहिए बिहार की सियासत की, पल पल की खबरों का। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।